हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम इन माय चैनल जिसका नाम है शिवेंद्र सिंह मूवी रिव्यू एंड कल्चर। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को वो रेड बटन दबा करके सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्लीज लाइक एंड शेयर माय कंटेंट मोर एंड मोर एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो फ्रेंड्स, आज मैं जिस मूवी का रिव्यू लेकर के आया हूं वो दरअसल मूवी है महेश भट्ट की मूवी गुमराह। नो नो सॉरी, दरअसल आज मैं जिस मूवी का रिव्यू लेकर के आया हूं वो मूवी है दिव्या खोसला की सभी। नो 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 सॉरी। सो फ्रेंड्स, आज मैं जिस मूवी का रिव्यू लेकर के आया हूं जो आई है 2024 में, आलिया भट्ट स्टारर जिगरा मूवी का रिव्यू लेकर के। जी हाँ फ्रेंड्स, जो मैंने आपको बताया जिगरा आने तक से पहले कि गुमराह, सावी एंड देन जिगरा। सो फ्रेंड्स, वो इसलिए क्योंकि कहानी एक हद तक बड़ी मेल खाती। जी हाँ, जो ये मूवी है इस मूवी का नाम है जिगरा। मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा वो कैसे। फिलहाल ज्यादा बात ना करते हुए हम मुद्दे की बात पे आते हैं। जिस मूवी का मैं रिव्यू लेकर के आया हूं वो है आलिया भट्ट स्टारर जिगरा मूवी। जी हाँ, ये मूवी एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और बताना चाहूंगा इस मूवी को जो डायरेक्ट किया है वो वसंत बालाजी ने किया है, जो कि कई और भी मूवी डायरेक्ट कर चुके हैं जैसे कि नो स्मोकिंग, रमन राघव और बॉम्बे वेलवेट, मर्द को दर्द नहीं होता और भी कई प्रकार की मूवियां वो डायरेक्ट कर चुके हैं। बेसिकली ही इज अ स्क्रीन राइटर। बताना चाहूंगा ये मूवी अंडर प्रोडक्शन धर्मा प्रोडक्शन से लॉन्च हुई है। बताना चाहूंगा इसमें और भी कई और भी किरदार हैं, ठीक है, जैसे कि आलिया भट्ट मुख्य भूमिका में है, इसमें वेदांग रायना है जो कि इससे पहले एक और मूवीज में काम कर चुके हैं जैसे कि आकेश। और बताना चाहूंगा इसमें आदित्य नंदा हैं, ठीक है, जो कि वेदांग रायना का के भाई के रोल में इसमें आपको नजर आएंगे। और भी इसमें एक्टर्स हैं जैसे कि मनोज पवार, जिन्होंने बहुत अच्छे किरदारों में आपको नजर आ चुके हैं, जैसे कि वांटेड मूवी, डरना मना है या डरना जरूरी है, राम गोपाल वर्मा की मूवी। जी हाँ, तो बताना चाहूंगा और इसमें साथ ही साथ इसमें कैमियो रोल्स में भी आपको काफी लोग नजर आएंगे जैसे कि दिलजीत दोसांझ, और इसमें और भी कई एक्टर्स हैं जो कि अदर कैमियो रोल्स में नजर आएंगे। और बताना चाहूंगा इसमें एक तेलुगु सिनेमा इंडस्ट्री से जो कि अपना बॉलीवुड में डेब्यू दे रहे हैं वो भी हैं, जिनका नाम है राहुल रविंदर। जी हाँ, राहुल रविंदर। फ्रेंड्स, बताना चाहूंगा ये कहानी दरअसल क्या है। कहानी ज्यादा कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन 2024 आते आते काफी कुछ बदलाव हुए हैं, तो डायरेक्टर ने सोचा कि मैं इस मूवी को बहुत अलग अलग तरीके से दिखाऊंगा और कहानी पूरी तरीके से बदल दूंगा, ज्यादा नहीं बदलूंगा। जैसे कि मैंने इसमें जिक्र किया था कि गुमराह, महेश भट्ट की जो गुमराह थी, तो उस मूवी में उस कहानी में दरअसल क्या था कि श्रीदेवी और संजय दत्त, जिसमें श्रीदेवी और संजय दत्त मुख्य भूमिका में थे, तो उस कहानी में क्या होता है, श्रीदेवी को बाहर विदेशी पुलिस अरेस्ट कर लेती है, ठीक है, फिर वो उसका नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट वाले उसको पता करते हैं कि तुम्हारे ड्रग्स लेती हो या ड्रग्स का धंधा करती हो, तो वो जेल में चली जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी जानकारी संजय दत्त को जाती है, ठीक है, तो अब संजय दत्त भी क्या करता है कि वो ये कहता है कि भाई मैं तुम्हें यहां से, तुम पर गलत एलिगेशंस लगे और मैं तुम्हें यहां से रिहा करके ले जाऊंगा। हालांकि वो जो 1993 में गुमराह मूवी आई थी उस जमाने में, ठीक है, वो एक बड़ी नई कहानी थी, तो इसलिए वो हिट गई थी, ब्लॉकबस्टर गई, ठीक है। ऊपर से मैं कहना चाहूंगा श्रीदेवी जो एक्ट्रेस है वो कोई ऐसी वैसी एक्ट्रेस नहीं है, वो जबरदस्त एक्ट्रेस अपने जमाने की रही है, हालांकि अब नहीं है वो हमारे बीच, ठीक है। दूसरा ये कि सभी जो मूवी है दिव्या खोसला की, ठीक है, तो पहले गुमराह वाली में आपको मैंने बताया कि लड़की जेल में जाती है, तो सभी मूवी में क्या होता है, जो दिव्या खोसला स्टारर मूवी है उसमें क्या होता है कि पति जेल में चले जाता है, ठीक है, फिर पत्नी अपने पति को जेल से रिहा कर। और अब जो मूवी आई है वो 2024 की है, जिसमें जो कि आलिया भट्ट स्टारर है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि अब पति पत्नी का रिश्ता दिखा चुके हैं अच्छे तरीके से,
पिछली 2 मूवीज में। तो अब क्या दिखाएंगे, अब यहाँ पे जो दिखाया है डायरेक्टर ने वो भाई बहन का रिश्ता दिखा दिया है। इसमें क्या हुआ है कि जो भाई बहन है उसमें क्या होता है, वो छोटे बचपन में क्या होता है, उनके पेरेंट्स जो है गुजर जाते हैं, तो उनकी जो आर्थिक स्थिति होती है वो बेकार हो जाती है, तो वो अपने चार फूफा जी के वहां पे रहने लगते हैं, जिनको बड़े पापा कहते हैं। अब होता क्या है कि जो बड़े पापा होते हैं उनका एक बेटा भी होता है जो कि आदित्य नंदा जी है, जो कि एज अ कबीर बने हुए हैं उसमें। जो कि कबीर जो होते हैं वो उनकी नजदीकियां, जो कबीर होते हैं उनकी जो नजदीकियां होती हैं वो वेदांग रायना यानी कि अंकुर से बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो वेदांग रायना जो कि अंकुर है वो किसके भाई हैं, वो हैं आलिया भट्ट यानी सत्या आनंद का भाई है। तो अब क्या होता है, जो अंकुर होता है वो काफी कंप्यूटर साइंस या कोडिंग बड़ा अच्छा होता है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है, वो कोशिश करता है कि चाहता है होता है कि उसके जो बड़े पापा उसमें उसके प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन होता क्या है कि जो उसके बड़े पापा होते हैं वो बिल्कुल क्या करते हैं, नीचा रखते हैं बिल्कुल, और बड़ी बेइज्जती करते हैं, बिल्कुल भी प्रोजेक्ट में कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। लेकिन समहाउ क्योंकि कबीर और अंकुर के बीच में एक दोस्ती वाला रिश्ता था, तो दोस्ती वाला रिश्ता तो था, लेकिन जो कबीर था वो भी, अगर पिताजी उसके वैसे हैं जिस तरीके के, अगर पिता होगा वैसे ही बेटा भी होगा, तो अगर पिता उसके बहुत पैसा कमाने में आगे हैं, धंधा की बात करते हैं कि किसी तरीके से बस पैसा आना चाहिए, तो वैसे ही कबीर भी सोचता है। तो कबीर को ये पता होता है कि भैया ये अंकुर है, इसके पास दिमाग तो है, ये कोडिंग के बारे में आता है, कंप्यूटर के बारे में आता है, आने वाले समय में इन द फ्यूचर डेफिनेटली इस चीज की प्राथमिकता बहुत ज्यादा बढ़ेगी, तो इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी होगा। तो क्या होता है, इन सारी चीजों को देखते हुए और अपना फायदा देखते हुए वो बड़े पापा अपने पिताजी से कह देता है कि भैया इसमें इन्वेस्ट कर दो, और उसके पिताजी मान जाते हैं। अब क्या होता है कि अब मान तो जाते हैं उसके पिताजी, फिर उसके बाद क्या होता है, कहानी आगे बढ़ती है। ठीक है, अब इंटरनली क्या चल रहा होता है कबीर और उसके पिताजी में कि हम इस बंदे के दिमाग का इस्तेमाल करेंगे और खूब पैसा छापेंगे। अब जो उसके बड़े पापा होते हैं और कबीर दोनों प्लान बनाते हैं और ये कहते हैं कि तुम दोनों क्या करो, अंकुर और कबीर से तुम दोनों विदेश चले जाओ। हंशिता वे कंट्री होती है, वहां पे चले जाते हैं। अब वहां पे जब जाते हैं तो जो कबीर होता है उसको लग जाती है ड्रग्स की आदत, लत लग जाती है। तो जब लत लग जाती है तो होता क्या है, पुलिस दोनों को पकड़ लेती है। लेकिन पुलिस जब पकड़ लेती है तो क्या होता है, कबीर होता है वो अपने पापा को इन्फॉर्म कर देता है। ठीक है, तो अभी तक क्या होता है, आलिया भट्ट तक ये मैसेज नहीं पहुंचा होता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, कबीर के जो पिताजी हैं वो एक लॉयर को हायर करते हैं, और लॉयर को हायर करने के बाद जैसे तैसे करके और गलत तरीके से स्पीक करवा करके, और वहां तो कोर्ट होता है, कोर्ट में गलत गवाही दिलवा देते हैं इससे अंकुर से, जिसके बारे में अंकुर को पता नहीं होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, अंकुर जेल में चले जाता है। अब कोई बता नहीं रहा है कि भैया क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, अब भी आलिया भट्ट को नहीं पता। लेकिन क्या होता है, एक दिन अंकुर जो होता है वो अपनी बहन को, आलिया भट्ट को फोन कर ही देता है। फोन कर जैसे ही करता है तो जो आलिया भट्ट होती है वो सोचती क्या करें क्या करें क्या करें क्या नहीं, तो वो क्या करती है कि सब कुछ सारी सबसे पूछने की कोशिश करती है, कोई नहीं बताता। लेकिन वो क्या करती है, अब वो खुद पे मटाइड अटेम्प्ट करती है। ठीक है, कि मैं सुसाइड कर लूंगी अगर तुमने नहीं बताया अपने बड़े पापा से। बड़े पापा बता देते हैं, ठीक है, बड़े पापा बता देते हैं। फिर उसके बाद वो प्लान बनाती है। प्लान बनाने के बाद क्या होता है, और अंकुर से ये कहती है कि तू वहीं पे रहना, तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं तुझे छुड़वा लूंगी जैसे तैसे। ठीक है, अब क्या होता है कि वो जो आलिया भट्ट है वो ये कहती है कि देखो तुम्हारी वजह से मेरा भाई वहां पे जेल में चला गया। ठीक है, अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, मुझे चाहिए 2 करोड़ रुपए और मुझे चाहिए प्राइवेट जेट। ठीक है, तो 2 करोड़ जो कि बड़े पापा शर्मिंदा होकर के उसकी मदद कर देते हैं कि उसको 2 करोड़ के रुपए भी दे देते हैं, 2 करोड़ रुपए भी दे देते हैं, और ठीक है प्राइवेट जेट में जाने के लिए भी अलाउ कर देते हैं। तो अब वो प्राइवेट जेट में बैठ करके फिर उसके बाद हंशीराव पहुंच जाती है। जब कंट्री पहुंचती है तो वहां पे खूब पता करती है। अब पता करती है तो लॉयर से खूब बहुत पता करती है, लेकिन लॉयर जो होता है वो कहते हैं कि नहीं, अब तुम्हारे जो भाई है उसको फांसी होके रहेगी, क्योंकि हंशीराव के जो लॉ है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ भी होता है, कोई भी कुछ करता है, चोरी चकारी करता है, कुछ भी करता है, तो डेफिनेटली उसकी जो सजा होती है वो फांसी होती है। और वो ऐसा इसलिए होता है ताकि आने वाले समय में कोई भी गुनाह करने से कम 50 बार सोचे। अब क्या होता है, वो भी सोच में पड़ जाती है। फिर एक दिन क्या होती है, बार में बैठी होती है तो मुलाकात होती है मनोज पवार से, यानी कि भाटिया साहब जी से। तो भाटिया साहब जी को जब बता रही होती है, अब भाटिया साहब जी का जो केस होता है वो ये होता है कि भैया उनका भी लड़का जेल में होता है। वो भी अपनी कहानी बताते हैं कि मैं भी पहले कभी इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था, लेकिन जाना मुझे चाहिए था जेल में, लेकिन चला गया मेरा बेटा।
अब दोनों क्या करते हैं कि डिस्कस करते हैं कि क्या करते हैं, हम दोनों एक काम करते हैं, कुछ प्लान करते हैं ताकि तुम्हारा भाई भी निकल आए और मेरा बेटा भी निकल आए, ठीक है। अब वो क्या करता है कि मैं एक एक्सपीरियंस होल्डिंग पर्सन को जानता हूं, यानी कि यहाँ पे एंट्री होती है मुथ्थू की। तो मुथ्थू के पास जाते हैं। अब मुथ्थू के पास जाते हैं तो पहले तो वो मना करता है, लेकिन वो फाइनली मान जाता है। तो ऐसे ऐसे करके फिर वो क्या करते हैं, जेल में जाते हैं और जेल में जाकर के पूरा तहस नहस करके और अपने भाई को आलिया भट्ट छुड़ा करके ले आती है। फ्रेंड्स, एक चीज और कि आलिया भट्ट कंट्री में आने से पहले होटल भी जलाती है अपने बड़े पापा का। जी हाँ, होटल भी जलाती है अपने बड़े पापा का, क्योंकि वो काफी गुस्से में होती है, ठीक है, जिसके बारे में उसके बड़े पापा को पता चल रहा होता है। तो यही थी कहानी। इसमें आप जिसको आप देख सकते हैं 153 मिनट की है। आईएमडी में इसको रेटिंग मिली है 7.8 आउट ऑफ 10। कहानी अगर देखी जाए तो आज के हिसाब से काफी सॉफ्ट तरीके से इसका प्लॉट लिखा गया है और ज्यादा कुछ खास नहीं है। एक ही मूवी में मैं समझता हूं कि बार बार अगर चेंजेस करे भी जाएं, यानी कि एक इसको एक रिप्राइज वर्जन भी कह सकते हैं या अपग्रेड वर्जन भी कह सकते हैं। बाकी इसमें कुछ और मुझे कुछ खास बात लगी नहीं, कुछ भी ऐसा कुछ नया लगा नहीं। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा ये रिव्यू? अगर 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 आप सभी को मेरा ये मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को रेड बटन दबा करके सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज लाइक एंड शेयर मोर एंड मोर माय कंटेंट एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।